राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जन्माष्टमी भी आने वाली है और कई भक्त हैं जो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करना चाहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही साधारण और आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि लड्डू गोपाल जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूरे विधि विधान से पंडित जी द्वारा भी करवाई जाती है। लेकिन जो ये तरीका होता है, ये जो मंदिर में विराजित विग्रह होते हैं वहाँ पर इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वे हमारे घर के एक फैमिली मेम्बर होते हैं और वे हमारे खुद के लड्डू गोपाल जी होते हैं। तो अगर हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो जो ये विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके भी कई तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि जो मंत्रोच्चारण वगैरह किया जाता है और जो 5 वस्तुएं होती हैं जैसे फल हो गए, फूल हो गए, अनाज हो गए, उनके ढेर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उन्हें ढक दिया जाता है, पूरा उसमें कवर कर दिया जाता है और फिर थोड़े थोड़े समय बाद उनको निकाल लिया जाता है और आंखों पर उनके पट्टी पहले से ही बांध दी जाती है। और उसके बाद जब 5 वस्तु में से निकाला जाता है तो उनकी आंखों की पट्टी खोल दी जाती है और उन्हें शीशा दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ वो बिल्कुल साधारण सा तरीका है और बहुत ही आसानी से इस तरह से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो देखिए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा मैं बता रही हूँ ये आप जन्माष्टमी हो या वैसे भी कभी भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है वही मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है कि पंचामृत स्नान करवाना होगा आपको अपने लड्डू गोपाल जी को। जी हाँ, यानी कि सिर्फ आप लड्डू गोपाल जी बाज़ार से जब आप ले आते हैं तो उसके बाद क्या करना है, आपको जब घर में लाना है तो सबसे पहले पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है। उसके बाद आप फिर उन्हें वस्त्र वगैरह पहना दीजिए और उसके बाद फिर आप पूजा आरती जो भी आप करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं और इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। देखिए, जो घर के हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे मन में भाव आते हैं कि ये कोई विग्रह नहीं है, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे भगवान है, या जो भी आप उनको समझना चाहे, जैसे ही आपके मन में भाव आ जाता है तो वैसे ही समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल में प्राण स्वतः ही आ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको ये कर सकते हैं आप कि आप पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। इससे क्या होता है कि जो शुद्धि भी हो जाती है, क्योंकि जो विग्रह होता है वो धातुओं का बना होता है और हाथ वगैरह मान लीजिए मार्केट में लगे भी होते हैं गंदे वगैरह, तो आप पंचामृत से ही अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दीजिए। बस इतना सा ही कार्य आपको करना है। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए। और आप इसके अलावा देखिए, आप जब आप प्राण प्रतिष्ठा इस प्रकार से पंचामृत स्नान करवा रहे हैं तो उस समय आप भजन कीर्तन कर लीजिए, भजन चला दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं बस वो हमारे भाव ही देखते हैं। अगर आपके मन में भाव आ जाता है, जिस क्षण आपके मन में भाव आ गया कि ये कोई विग्रह नहीं है, ये मेरे साक्षात प्रभु हैं, ये मेरे साक्षात पुत्र हैं, सखा है, जो भी आपका भाव है, तो समझ लीजिए वैसे ही उनमें स्वतः ही यानी अपने आप ही प्राण आ जाते हैं। लेकिन पंचामृत से आप स्नान करवा दीजिए। इससे क्या होता है कि जो धातु है वो शुद्ध भी हो जाती है और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद जो धातु के जो हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं उनमें थोड़ी चमक भी आ जाती है। अब बात आती है कि जो पंचामृत स्नान करवाना है उसमें क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। पंचामृत से स्नान करवाने में आपको 5 चीज़ों की वस्तुएं चाहिए होती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप दूध चाहिए आपको, इसके लिए दही चाहिए होगा आपको, स्नान करवाने के लिए शहद चाहिए होगा और थोड़ा सा देसी घी चाहिए होगा और बूरा। तो इन 5 वस्तुओं से आपको स्नान करवाना है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले आपने दूध से स्नान करवा दिया, फिर उसके बाद दही से करवा दिया, उसके बाद शहद से करवा दिया, उसके बाद घी से करवा दिया, उसके बाद बूरे से करवा दिया। तो जब आप स्नान करवाए तो हल्के हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से आप जो विग्रह हैं उसको थोड़ा सा आप
थोड़ा सा रगड़ भी दीजिए हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही कोमलता के साथ, जिससे क्या होता है कि विग्रह में चमक भी बन जाती है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में शंख हो तो आप शंख से भी स्नान करवा सकते हैं। तो यानी कि आप पांचों वस्तुएं से बारी बारी आप स्नान करवाएं तो उसके बाद शुद्धि हो जाती है। उसके बाद आप मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और अगर आप चाहें, अगर पंचामृत जो मैंने बताया है आप चाहें तो इन पांचों ही चीज़ों को आप एक बर्तन में ले लीजिए और इन पांचों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिए और फिर ये पंचामृत बन गया है और इसी से आप एक बार ही अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा दीजिए। तो ये माना जाता है कि आपने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान करवा दिया है। तो बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी है उन्होंने सिर्फ आपके भाव देखे हैं, आपने स्नान करवा दिया। अगर आपने मान लिया है कि अब मेरे लड्डू गोपाल जी में प्राण आ गए हैं तो बस समझिएगा उसी क्षण आपके घर में लड्डू गोपाल जी के प्राण आ गए हैं। देखिए कई घरों में ऐसा भी देखा गया है कि लड्डू गोपाल जी का विग्रह पहले से ही कभी रखा हुआ है या किसी ने मान लीजिए गिफ्ट में दे दिया है, वो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन उनकी सेवा आदि कुछ नहीं होती है और किसी के मन में भाव ही नहीं है उनके लिए, तो फिर उस विग्रह में प्राण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मंदिर में तो रखे हुए हैं, डेली मान लीजिए दिया धूप बत्ती वगैरह होती भी हो, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है लड्डू गोपाल जी के ऊपर, वो उनको अपना समझ ही नहीं रहे हैं, बस एक मूर्ति की तरह उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उस विग्रह में फिर प्राण नहीं होते हैं और फिर कोई लीलाएँ भी उनके साथ लड्डू गोपाल जी आगे जाकर नहीं करते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक पंचामृत स्नान करवा दीजिए, या पंचामृत स्नान तो देखिए अच्छी बात आप करवा देते हैं, अगर इतना भी नहीं तो आप गंगा जल से ही स्नान करवा दीजिए, साधारण जल से ही आप स्नान करवा दें तो वो भी लड्डू गोपाल जी मान लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और बस आपके भाव बन जाते हैं। तो फिर लड्डू गोपाल जी समझ लीजिए कि फिर लड्डू गोपाल जी के प्राण उसमें आ जाते हैं। और मैं तो इतना भी कहूँगी कि अगर आप बाज़ार में हैं और आप एक लड्डू गोपाल जी का विग्रह आपको पसंद आता है और आपके मन में भाव पहले से ही हैं, तो जैसे ही आप अपने हाथ में लेते हैं और आपके मन में उसी समय अगर भाव आ जाते हैं कि ये मेरा पुत्र है या मेरा सखा है, तो समझ लीजिए उसी समय उस विग्रह में प्राण आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि लड्डू गोपाल जी सिर्फ आपके भाव को देखते हैं, लेकिन फिर भी आप पंचामृत से स्नान करवा दें तो अच्छा रहेगा और उसके बाद आपको भी थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी कि जी हाँ मैंने पंचामृत से स्नान करवा दिया है। और उसके बाद फिर आप उस दिन से ही अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा आदि शुरू कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल साधारण और बहुत ही सरल तरीका बताया है जिससे कि लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बटन जो है उसे अभी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को इसका जवाब ठीक से पता भी नहीं है। वे सोच तो रहे होते हैं कि लड्डू गोपाल जी लाएँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवानी चाहिए कैसे नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत से तरीके होते हैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा तरीका है प्राण प्रतिष्ठा का। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं और आपके लड्डू गोपाल जी की इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आप सेवा पूजा आदि शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।